हाँ बच्चों, तो देखो एक और क्वेश्चन के साथ आया हूँ जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है। अगर समझ जाते हो तो इजी है, अदरवाइज डाउट ही डाउट होगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, वो पूछा गया कि सिमिलरिटी और स्केल फैक्टर का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। समझ में नहीं आया होगा ना क्या बोला मैंने। चलो समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ बच्चों, ताकि एक बार में ना समझ में आ जाए। सिमिलरिटी हो गया और एक दूसरा हो गया स्केल फैक्टर। वे दोनों है क्या बच्चों? अगर आप लोग रियल लाइफ में नहीं देखे होगे तो कहीं ना कहीं आप मूवी सूवी में देखे होगे। क्या देखे होगे कि एक सिविल इंजीनियर होता है, उसको बहुत बड़ा सा बिल्डिंग बनाना होता है। तो वो क्या करता है ना, सबसे पहले वो ब्लू प्रिंट बनाता है, मतलब पेज पर ना उसको आगे बनाता है। मतलब कि जो भी रियल में बनाना होता है, या मॉल बनाना होता है, या कुछ भी, अब कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैंने मॉल ही मैंने लिया। अगर मॉल का सपोज कि अगर हाइट अगर उसने लिया है, सपोज कि मैंने बोल दिया कि चलो ले लिया उसने, सपोज कि 200 मीटर, सपोज एक मैंने ले लिया, है या नहीं। तो उसके बाद वो क्या करेगा ब्लूप्रिंट में, वो क्या करेगा कि इसी इमेज को ना, इस इमेज को वो जब पेपर पर बनाएगा तो इतना ही छोटा बन पाएगा, क्योंकि 200 मीटर कहाँ से ला पाएगा बच्चों? सोचो ना, 200 मीटर यहीं पे है, मतलब उतना तो हमारा पेज में नहीं होगा। तो वो क्या करेगा कि वो कुछ ऐसा बनाएगा, और 1 यूनिट ही वो लेगा, या फिर वो बोल देगा कि 1 यूनिट जो है वो 50 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये मतलब कि इस तरह से वो मतलब एक तरह का डिजाइन करता है। देखे ही होगे, यानी कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो हो गया वो सिमिलरिटी पर ही चला गया। अब सोचो ना बच्चों कि 1 यूनिट 50 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर मैं इसको, अगर मैं रिसाइज कर दूँ, मतलब मैं इसको इसको जूम आउट करूँ तो क्या ये रिसाइज को गेन नहीं कर पाएगा? यही तो यहाँ पे बोला गया है ना बच्चों, कि अगर मैं फिर से उसको रिसाइज करूँ ना तो मुझे ओरिजिनल इमेज मुझे मिल जाएगा। इस ऑब्जेक्ट का अगर मैं रिसर्च करूँ तो फिर से वही ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? मान लो कि मेरा जो लेंथ है वो, मैं सपोज कि मैं 5 फीट का हूँ, ठीक है। मोबाइल में मेरा इमेज है। अगर एक पल के लिए जस्ट इमेजिन करो कि अगर मैं मोबाइल में अपना इमेज को अगर मैं जूम आउट करूँ, तो क्या एक वक्त ऐसा नहीं आएगा कि जो मैं रियल में जितना बड़ा हूँ, यानी कि 5 फीट का, उतना ही वो ज्ञान कर पाए? तो बिल्कुल इसी के टाइप का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद समझाता हूँ कि वो एक्चुअल में क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है। और तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ यहाँ पे, मतलब कि वही इन्फॉर्मेशन को गिवन है, आप पढ़ लेना कि रिसाइज फिर से करो तो फिर से वो ऑर्डर से आपको ज्ञान कर पाएगा। और फिर यहाँ पे मतलब ट्रेन के इंजन से एक कंपेयर किया गया है कि इन द फोटोग्राफ बिलो शोइंग द साइड व्यू ऑफ अ ट्रेन इंजन, साइड व्यू दिया गया है और स्केल फैक्टर दे दिया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? इन द फोटोग्राफ बिलो शोइंग द साइड व्यू ऑफ अ ट्रेन इंजन स्केल फैक्टर इज 1:200। चलो बच्चों समझाता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ ना मेरे प्यारे बच्चों कि 1 सेंटीमीटर जो है, कि जो 1 सेंटीमीटर जो है किस पे? ऑन द फोटोग्राफ, ऑन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ पे जो है वो किसके इक्वल है? वो है 200। अब सेंटीमीटर में मानना है तो सेंटीमीटर में मान लो, अगर गिवन है तो ठीक है, अच्छी बात है। यानी कि ये एक तरह से ऐसे शो कर रहा है ना कि 1 सेंटीमीटर जो फोटोग्राफ पर लिया गया ना, वो ओरिजिनल के 200 सेंटीमीटर के बराबर है। आई थिंक कि समझ गए होगे, सिंपल सा लैंग्वेज में मैंने कन्वर्ट कर दिया हूँ कि 1 सेंटीमीटर जो फोटोग्राफ पे जो दिया गया है वो रियल लाइफ का 200 सेंटीमीटर के बराबर है। चलो बच्चों, अगर समझ गए हो तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो बोला गया है पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो अच्छा, सेंटीमीटर के बराबर यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक। ये रेशियो में देने के बाद यहाँ पे आपको बोल दिया गया है, यहाँ पे बोल दिया गया है बच्चों, क्या बोल दिया गया है? देखो, दिस मीन्स डेट लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ फोटोग्राफ above corresponds to a length of 200 सेंटीमीटर और 2 मीटर
of the actual engine. The scale can also be written as the ratio of two lengths. बिल्कुल वही है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/200 वगैरह वगैरह, जो भी है इंफॉर्मेशन सही दिया हुआ है, मतलब कि ठीक ठाक दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। अब देखो पहला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, इफ़ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 11 सेंटीमीटर। तो सोचो, मॉडल का मतलब ब्लूप्रिंट के बारे में बात किया जा रहा है, जो ड्राइंग जो फोटोग्राफ में बनाया गया उसके बारे में बात किया जा रहा है कि अगर ये 11 सेंटीमीटर का है, देन द ओवरऑल लेंथ ऑफ द इंजन इन द फोटोग्राफ अबव इंक्लूडिंग द कपलिंग। ओके, तो बच्चों अब सोचो कि अगर 11 सेंटीमीटर का अगर वो है, मतलब कि मॉडल की लंबाई, मतलब अगर मॉडल की लंबाई अगर 11 सेंटीमीटर, तो इसकी असली इंजन की लंबाई क्या होगी, ये पूछा गया है बच्चों। तो हमें पता है ना बच्चों, क्या पता है हम लोग को कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 200 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर 1 सेंटीमीटर 200 के बराबर है, तो 11 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? तो किसके बराबर होगा बच्चों? 2200 सेंटीमीटर के बराबर। तो 2200 सेंटीमीटर तो नहीं गिवन है, लेकिन 22 मीटर गिवन है, मीटर में चेंज कर देना। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें मैं मूव कर दे रहा हूँ। पहला का सॉल्यूशन हो चुका है, चलो ये मैं बिठा देता हूँ। वीडियो बैक करके आप लोग नोट में लिख लेना, नोटबुक में। What will affect the similarity of any two polygon? ओके, मतलब बच्चों बोला गया कि दो पॉलीगन की सिमिलैरिटी, यानी कि एक जैसा दिखना, वो मतलब कि किस चीज़ पर असर पड़ेगा, मतलब कि कैसा शो करेगा। तो बच्चों ये बताओ आप कि सिमिलैरिटी तब बनी रहती है जब शेप्स को फ्लिप, या तो पलटते हैं हम लोग, या फिर साइड का खिसकाना, या फिर रोटेट करना, घुमाना, ये सब किया जाए। लेकिन अगर उनके एंगल अगर बदल जाए या साइड का प्रोपोर्शन बिगड़ जाए, तो सिमिलैरिटी ख़त्म हो जाती है। पता होगा, ट्रायंगल में हम लोग पढ़े थे। तो अगर ऑप्शन को अगर हम लोग ध्यान से देखें ना, तो देखो क्या क्या गिवन है। दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली। तो बच्चों ये तो सिमिलर ही रहेगा, है या नहीं? इसमें कोई दिक्कत नहीं। दे आर डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर। हाँ, घुमाएंगे फिराएंगे तो चलो ठीक है, फिगर तो वही रहेगा ना बच्चों, ये भी सही है। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, नीचे कर दो, ऊपर कर दो, दाएं कर दो, बाएं कर दो, एंगल वगैरह इस समय कोई चेंज थोड़ी ना होगा। लेकिन अगर अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। अगर अच्छा, ये बताओ बच्चों कि अगर किसी का कोई अगर अगर इमेज बनता है, इमेज बोलने का मतलब है कि सिमिलर फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या वो जस्ट मिरर इमेज नहीं होता है? मिरर इमेज का मतलब, हाँ, लेंथ का रेशो भले ही वो होता है कि अगर मेरा ओरिजिनल अगर 6 सेंटीमीटर का है, तो मेरा जो डायग्राम में जो फोटोग्राफ में है वो 1 सेंटीमीटर का है या नहीं? लेकिन अगर मैं देखो तो एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। अगर एक दूसरे का अगर मिरर इमेज है ही नहीं, तो बच्चों यही तो क्वेश्चन था कि व्हाट विल अफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाते हैं डी। यानी कि अगर अगर हमारे पास मिरर इमेज बनता है, तो हाँ, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी ठीक ठाक है, मतलब कि सही है। मिरर इमेज है ही नहीं तो बेचारा क्या बन पाएगा एक सिमिलर फिगर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3 नंबर। अगर मैं 3 नंबर को अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज द एक्चुअल विथ ऑफ द डोर इफ द विथ ऑफ द डोर इन फोटोग्राफी 0.35 सेंटीमीटर। ओके, यानी एक तरह का सिंपल टर्म में समझाओ तो बोला गया कि अगर फोटो में दरवाजे की विथ जो है वो 0.35 सेंटीमीटर है, तो इसलिए तो असली जो, यानी कि जो रियल में जो इसका जो विथ होगा वो कैसा होगा, यानी कितना होगा। तो बच्चों ये बताओ कि अगर रियल में अगर 0.35 है,
सॉरी रियल में नहीं, फोटोग्राफ में बात किया जा रहा है कि फोटोग्राफ में अगर 0.35 सेंटीमीटर है तो रियल में क्या रहा होगा बच्चों, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो ना, पॉइंट से 2 जीरो कट गया तो यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 35 टू जा 70, यानी कि 70 सेंटीमीटर अगर ऑप्शन में है तो सही है, वरना 0.7 मीटर ऑप्शन में होना चाहिए। ऑप्शन बिल्कुल पहला ऑप्शन में ही है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ये भी है या नहीं। सिंपल क्वेश्चन है। 4 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ अब, शायद आई थिंक कि लास्ट क्वेश्चन ही है ये, देख लेता हूँ एक बार। बिल्कुल बच्चों, ये आप लोग के द्वारा ही पूछा गया है, इस स्टूडेंट के द्वारा ही। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पटका जाए। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला गया कि इफ़ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव अ स्केल फैक्टर 5:3 विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल इज ट्रू। अब बच्चों ये देखो, बोला क्या गया है कि सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या, स्केलिंग फैक्टर दे दिया गया 5:3, ठीक है 5:3 दिया गया, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो बच्चों ये देखो, जितना भी आप ऑप्शन को देखो, ध्यान में रखो। पेरीमीटर 1 डायमेंशनल फिगर है, यानी सिर्फ लेंथ यूज करके होगा। एल्टीट्यूड 1 डायमेंशनल। तो बच्चों ये बताओ कि अगर सारे के सारे मैं 1 डायमेंशनल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बच्चों, अगर ये सपोज कि अगर ये एरिया की बात करता, तो अगर मान लो कि 2 ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, लेंथ का रेशियो 2:3 है, तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:9, जैसा स्क्वायर हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो कि साइड का रेशियो अगर 2:3 है किसी भी फिगर का, मान लो कोई ट्रायंगल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर 2:3 साइड का लेंथ है, तो बच्चों उसका एल्टीट्यूड हो, चाहे एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे कोई भी लाइन ड्रॉ किया गया, कहीं से भी लाइन खींचा गया, कहीं से भी हम लोग कुछ भी ड्रॉ करते हैं 1 डायमेंशनल फिगर, तो वो ऑलवेज रेशियो 2:3 ही शो करेगा बच्चों। क्लियर है। अब देख लो कि 5:3 कौन शो कर रहा है, क्या ये शो कर रहा है 15:1, नहीं 25:15, बिल्कुल बच्चों 25:15 शो कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। देखो 5:3 आ गया ना, यानी कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बी। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आगे चाहे तो जाने का मन है तो जान लो, टाइम पास करना है तो नहीं, ये भी नहीं होगा, 11:5 ये भी नहीं होगा। बस, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, है या नहीं, बस स्केल फैक्टर का यूज़ करके मुझे ये शो करना था। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्द ही लाता हूँ। ठीक है, बाय।